एक रोलर की लंबाई 2 मीटर और व्यास 1.4 मीटर है। रोलर की जो लंबाई है वो कितनी है? 2 मीटर। रोलर के केस में बेलनाकार, और बेलनाकार में लंबाई क्या होती है? हाइट होती है। रोलर में बेलनाकार ही क्या होती है? लंबाई और हाइट एक ही होती है। व्यास कितना है? 1.4। तो आर कितना हो गया? 1.4/2, 0.7 मीटर। ये पूछ रहा है ज्ञात कीजिए 5 चक्कर लगाने में रोलर कितना क्षेत्रफल समतल करेगा। अब देखो, जैसे रोलर ये अपना है, ये रोलर, ठीक है। ये रोलर घूमेगा तो क्या करेगा? जैसे यहाँ से स्टार्ट होता है, घूम के गया पूरा। तो घूमने में इसका कौन, दोनों ये प्लेन सर्कल सर्कल वाली जो है वो काम नहीं आ रही। कौन सी काम आ रही? केवल वक्र पृष्ठ वाली काम आ रही। तो घूमेगा तो ये हिस्सा। एक चक्कर में कितना कवर करेगा? इसके वक्र पृष्ठ के बराबर। कितने चक्कर लगाने हैं? 5। 5 इंटू वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ को इंग्लिश में लिखते हैं सी ए से, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, ये होता है। अब निकालना आपने क्या, समतल कितना करेगा 5 चक्कर में? क्या लिखेंगे सबसे पहले? एक चक्कर में समतल किया क्षेत्रफल, किया क्षेत्रफल किसके बराबर आ रहा है? सी एस ए के बराबर, जो कितना है? 2 पाई आर। 5 चक्कर में समतल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 5 इंटू 2। पाई का मान 22/7, आर का मान 0.7, और एच का मान कितना? 2। पॉइंट आए नीचे 10। 7 से 7 करिए, 2 पंजे 10 करिए, कितना रह गया? 22 इंटू 2, 44 वर्ग मीटर। ये इसका आंसर है। कितना एरिया समतल कर रहा हूँ? 44 वर्ग मीटर। ठीक है, करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो, माध्य दीर्घ का, माध्य का दीर्घ बहुलक निकालना है किसी बारंबारता मंडल का। तो हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है इसमें। तीनों में क्या होता है? 3 इंटू माध्य का बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। 312 नंबर। 3 माध्य का 12, एक और दो बहुलक और माध्य। सबसे लास्ट में माध्य का पढ़ा, फिर बहुलक पढ़ा, फिर माध्य पढ़ा सबसे पहले। ठीक है, फॉर्मूला लगाए थे 3। माध्यिका का मान कितना है? 55। बहुलक निकालना है, प्लस 2 इंटू माध्य का मान कितना है? 52। सॉल्व किया तो 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 165, माइनस 52 दूनी 104। बहुलक का मान कितना आ जाएगा? 61 और 4 65। बहुलक बराबर कितना आ जाएगा? 61 आ जाएगा। केवल फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला याद है तो काम हो जाएगा। माध्य माध्यिका और बहुलक में क्या रिलेशन है? 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ठीक है, 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। करो। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है अपने को, ये ए और बी दो पर्सन है अलग अलग। ए के जीतने की प्रायिकता दिखा रही है 0.62। ठीक है, दो खिलाड़ी ए और बी टेनिस का मैच खेलते हैं, तो ए के जीतने की प्रायिकता 0.62, बी की कितनी होगी? दो ही पर्सन और दोनों के आपस में जीतने की प्रायिकता का योग कितना होगा? एक। पी ए प्लस पी बी बराबर 1। ये जीतो चाहे जीतो, तो दोनों का योग कितना आएगा? 1। पी ए का मान पता है, पी बी निकालना है, कितना आएगा? एक में से कितना जाएगा? 0.62, माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0.38। बहुत सारे बच्चों को नहीं आता माइनस करना, दिक्कत आती है। देखो, ऐसे करना है, एक के बाद 0.00 लगा दिया, नीचे कितना आ गया? 0.62। 10 में से 2 गए 8, 10 में से 6 गया 4, तो एक तो उधार लिया था, 9 रह गए, 9 में से 6 गए 3, ये 38। ठीक है, 0.38। तीसरे का 11वां प्रश्न।
तीसरे 11वें प्रश्न में कह रहा है कि R1 दे रखा है 8, दो गोले हैं, R1 R2 दो, एक की त्रिज्या R है, दूसरे की त्रिज्या 2R है। ठीक है, ये अपने को कह रहा है कि आयतनों के अनुपात ज्ञात करो। तो आयतनों के अनुपात में क्या आएगा, V1/V2। आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R³ तो R1 लिख देंगे ऊपर, नीचे लिख देंगे R2। पाई और आप 4/3 से पाई और 4/3 कट गया। ऊपर तो R1 का मान कितना R³ R2 कितना 2R, 2 का क्यूब कितना हो गया 8 और R का क्यूब R³ से R³ बढ़ गया। क्या अनुपात आ गया, 1:8। तो V1/V2 आ गया अपना 1:8। मतलब दोनों गोलों के आयतनों का जो अनुपात है वो 1:8 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपना 2 3 4 7 5 1 6 पद। 6 पद में हमने को पूछना माध्यिका निकालो। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आरोही क्रम में जमाते हैं। आरोही क्रम में क्या हो गया, 1 2 3 4 5 7, चाहे आरोही जमाओ चाहे अवरोही जमाओ दोनों अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं। आरोही क्रम में जमा दिया। अब पदों की संख्या कितनी आ रही है यहाँ पे, 6। 3 और 3 6 पद है। पदों की संख्या 6 क्या होती है, सम। तो माध्यिका का मान सम पद में क्या होता है, माध्यिका बराबर होगा अपने पास n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटेवे। n/2 का मतलब क्या, तीसरा पद, थर्ड पद, तीसरा पद, और दूसरा आएगा 4वां पद। नीचे कितना आ गया, 2। तीसरा पद कितना है अपना, 1 2 3 3 ही है। चौथा पद 4 है बटे 2, 3 + 4 7/2 कितना आ गया, 3.5। तो माध्यिका कितनी आ गई हमारी, 3.5। ये आंसर आ गया। अब अगला प्रश्न हमारा अपना 306 और 657। ठीक है, इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित वो छोटी सी संख्या निकालना। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है हमारे पास में कि बहुत सारे लोग ये समझा देते हैं ऐसे कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या के हिसाब से अपने को पता करना है। छोटी से छोटी आओ तो एलसीएम निकालना, बड़ी से बड़ी आ जाओ तो क्या निकालना, एचसीएफ निकालना। ये कोई रूल नहीं है, ये रूल इसलिए नहीं है, क्वेश्चन अगर चेंज होकर आ जाए तो कैसे करोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन लेते हैं, यहीं पर अगर मैं बोल दूं बड़ी से बड़ी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करो, 6 अंकों की संख्या ज्ञात करो जो इन दोनों से पूर्णतः विभाजित हो। तो क्वेश्चन ही चेंज हो गया, बड़ी से बड़ी तुम क्या एचसीएफ निकालने बैठोगे क्या, 6 अंकों की पूछ रहा है, तो गलत मानो। ठीक है, बड़ी से बड़ी के लिए बोला जाता है एचसीएफ नहीं आता हमेशा, और छोटी से छोटी के लिए बोला जाता है इसका मतलब एलसीएम नहीं आता है ना। क्वेश्चन को समझो क्या पूछना चाह रहा है, उसके बाद आंसर देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे समझना है वो ध्यान से देखना। अभी देखो ये भी समझा दूंगा मैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उसने बोला छोटी से छोटी वह संख्या ज्ञात करो जो 306 और 657 से पूर्णतः विभाजित हो। तो माना कि वह संख्या क्या है, एक्स। समझने के लिए समझा रहा हूँ, माना वो संख्या अपने एक्स है, वो एक्स 306 से भी विभाजित है और एक्स जो है 657 से भी विभाजित है। मतलब वो संख्या इन दोनों से क्या है, बड़ी है। संख्या बड़ी कब आती है, एलसीएम में। मतलब मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन ये आता, वह संख्या याद करो बड़ी से बड़ी जो इन दोनों को विभाजित करती है। विभाजित करती है मतलब नीचे क्या लगेगा, एक्स। वो विभाजित कर रही है, विभाजित कर रही है मतलब वो इन दोनों से क्या है, छोटी है। छोटी है तो क्या निकलेगा, एचसीएफ। तो ये लॉजिक समझ में आना चाहिए कि बड़ी निकालनी है छोटी निकालनी। ठीक है, तो एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना। यहाँ पे करेंगे, यहाँ हमें माना की संख्या वह एक्स है, माना कि वह संख्या एक्स है। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ
306 और 657 किसके बराबर आएगा? एक्स के बराबर आएगा। ठीक है, हमें उनका ये क्या निकालना पड़ेगा? 306 और 657 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, 306 के टुकड़े किए। अभी क्वेश्चन बुक में ही है तुम्हारे, ये का ही क्वेश्चन, बस फर्क वहां पे ऐसा दे रखा है कि दोनों का एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम निकालना है अपने को। ठीक है, 2 से काटा 15, 3 5 3 8 1 9, 3 से कट रहा है, तीनों बच्चे 15 और 3 एकम 3। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या? 5 बच्चे, फिर 3 से कट रहा है, 17 51। ठीक, 9 और 3 12, 3 से 3 7 21, 3 3 आगे कट रहा है क्या? 73 खुद एक अभाज्य संख्या है, किसी का भाग आता ही नहीं है, ट्राई करके। 3 से नहीं आ रहा, 4 से नहीं आ रहा, 5 6 7 8 कुछ नहीं आ रहा, कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, तो अभाज्य तो 73 से भाग देंगे इसको, गया गया। क्या आया देखो, दोनों में आया, एलसीएम निकालना अपने को। तो अब एलसीएम में क्या होता है पहले लिख देते हैं। 306 बराबर कितना आया? 2 इंटू 3 की घात 2 इंटू 17। 657 का आया अपने पास 3 की घात 2 इंटू 73। ठीक है, ये वैल्यू बच रही थोड़े बाद। देखो एलसीएम में क्या क्या आएगा, एक बार तो भी लिखना है, बड़ी घात लिखनी है 2, 3 की घात 2, एक 17 और एक 73। कितना माना जाएगा? देखो बड़ी संख्या कौन सी? 657, 3 की घात 2 और 73 उसमें दिख रहा है, तो इन दोनों का गुणा तो कितना हो गया? 657। 2 इंटू 17 कितना हो गया? 34। मतलब मैं वो 34 को 657 से गुणा करना है। कर लेते हैं। 4 7 28, 4 5 20 और 2 22, 4 6 24 और 2 26, 3 7 21, 3 5 15 2 17, 18 और 1 8, 3 9 और 1 10, 12 डबल 2 डबल 3 डबल 8, डबल 2 डबल 3 8, डबल 2 डबल 3 8। अब अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछा गया होता बड़ी से बड़ी 6 अंकों की संख्या निकालनी है, जो मैं पहले समझा रहा था शुरुआत में, तो कैसे करते हैं? बड़ी से बड़ी 6 अंकों की निकालनी, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? ये निकाल लेते हैं। इसमें किससे भाग देते हैं? 22 33 8 से। यहाँ से भाग देने पे जो शेषफल बचेगा, वो शेषफल हमें क्या करना है? इसमें से माइनस करना है, आपकी संख्या का आंसर बन जाएगा। ठीक है, जो हमारा 6 अंकों की बड़ी संख्या पूछी है, उसमें हमारा जो एलसीएम निकला उससे भाग देंगे, भाग देने पर शेषफल बचेगा, जो शेषफल बचेगा उसको किसमें से माइनस कर देंगे? इसमें से माइनस कर देंगे। तो जो संख्या बनेगी माइनस करने पे, वही हमारा क्या है? 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जो इससे दोनों से भाग जा रही है। ठीक, करो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करना, क्या करेंगे? बराबर रखा है 0 के, शून्य के लिए 1 इंटू 6, 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं, गुणनखंड करने के, माइनस करने पे कितना आवे? 1, तो 3 और 2, 3 माइनस 2 बराबर 1 आ जाएगा। ये रफ वर्क समझाना नहीं है, अपने खुद के लिए करता है। आगे क्या लगाना? माइनस, मतलब माइनस का 3 और प्लस का क्या चाहिए? 2 चाहिए। रख दो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। एक्स कॉमन, एक्स माइनस 3, 2 कॉमन, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, अलग अलग 0 के बराबर कर दिया। एक्स का मान -2 और एक्स का मान आ गया 3, तो शून्य आ गया अपने पास 3 और -2। करो। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है अपने को 5x माइनस 3y बराबर 16। 5x माइनस 3y बराबर 16। अगर x का मान 5 है तो y का मान बताओ। ठीक है, x का मान 5 रखना है, 5 इंटू 5 माइनस 3y बराबर 16। माइनस 3y बराबर कितना हो गया? 16 माइनस 25, 16 9 25, माइनस का 9 आ गया, माइनस से माइनस कर दिया, y कितना आ गया? 9 बटे हुए 3, बहुत आसान।
केवल मान रख के आंसर निकालना है। एक्स का मान 5 रखा, 25 उधर गया, 16 में से 25 गया -9, माइनस से माइनस कर दिया, वाई का मान 3। अगला प्रश्न नेक्स्ट आता, 4, 1, -2, -5, अगले दो पद लिखने हैं। तो ए का मान हो गया 4, डी का मान कितना हो गया 1 -4 बराबर -3। ए का मान तो 4 है, डी का मान हो गया 1 -4 माइनस का 3। रख देते हैं यहाँ पे। अगले दो पद निकालने, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तो है, पांचवा पद निकालना है। A5 कितना आएगा, A+4D। ए का मान 4, 4 × -3, 4 -12 माइनस का 8। ऐसे ही H है, कितना आएगा 4+5 × -3, 4 -15 बराबर माइनस क्या, ऐसे भी निकाल सकते थे। चार पद तो पता ही है, पांचवा पद, -5 में कितना और जोड़ना, डी को और जोड़ना, प्लस डी, तो डी कितना, माइनस का 3। ऐसे छठा पद, पांचवा पद -8 -3 हो, कितना हो गया, माइनस का, ये भी निकाल सकते। दोनों ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं। बट तुम्हें यही करना चाहिए कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसके हिसाब से तुम्हारे को आंसर ये लिखना चाहिए। ठीक है, ए और डी निकाल के उसका आंसर निकालना। क्लियर। अगले दो पद, अगले दो पद का मतलब 4 था इसी, पांच और छठा पद तो आपसे पूछ रहा है, फॉर्मूला लगा के निकाले। साइड में फॉर्मूला लिखे ए एन का, A+n-1 × b, फॉर्मूला भी लिखे। ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन, दे रखा है पी क्यू समांतर है आर एस के। पी क्यू किसके समांतर दे रखा है, आर एस के समांतर दे रखा है अपने, ये दोनों। ठीक है, ये बोल रहा है कि इसको समरूप सिद्ध करना है, पीओ क्यू को एसओ आर के। साफ दिख रहा है, एक तो क्या है, शीर्षाभिमुख कोण 1 = 2, काट रही देखा है। दूसरा यहां से देखो, 3 किसके बराबर है, 4 के। कैसे, एकांतर कोण की वजह से, रेखा है समांतर है इसलिए। क्या लगे, डबल ए समिलिटी, डबल ए समरूपता क्राइटेरिया, डबल ए सिमिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, लिख देंगे त्रिभुज पीओ क्यू वह त्रिभुज एसओ आर में पहला दृढ़ का कोण है 1 कोण है। ये कोण के नंबर लिखे हुए होने चाहिए तभी लिख पाओगे, बाकी नाम लिखने पड़ेंगे। शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। दूसरा 3 = 4, एकांतर कोण, त्रिभुज पीओ क्यू समरूप है त्रिभुज एसओ आर बाय डबल ए समरूपता कसौटी या समरूपता एच पी। ठीक है,